नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज बिहार और अभी हम हैं वेकटपुर पंचायत के वार्ड नंबर 16 और 15 के बीच में खड़े हैं। और ये एक ऐसा मार्ग है जहां से रात दिन लोगों का आवागमन होता है। बदस्तूर ये सड़क मार्ग चालू रहती है। बावजूद इसके कई वर्षों से इस रोड का जो हालात है, जो दयनीय परिस्थिति है, वो उससे लोग त्राहिमाम है और यहाँ के निवासी त्राहिमाम है। यहाँ के जाने वाले यात्री लोग और काफी परेशान है। बावजूद इसके पंचायत चुनाव सर पर है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है और साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी और जो इस योजना को देखते हैं, गली नली निर्माण योजना को देखते हैं, ऐसे पदाधिकारी का जो चुप्पी सामने उभर कर आई है, वो उसकी तस्वीरें जीता जागता तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे स्क्रीन पर। देखिए, ये वार्ड नंबर 16 और 15-16 का जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किसनौटा टोला है और वेकटपुर पंचायत अंतर्गत जिस तरह से सड़क मार्ग की परिस्थिति है, नालियां भरी हुई है और सड़क जो जीर्ण शीर्ण है, सड़क बिल्कुल टूटा हुआ है। और ये भी दिखाइएगा शुभम जी कि पास में एक मंदिर भी है जहां लोग श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। इस गांव के टोले और मोहल्ले के लोग यहां पे आया करते हैं। और इसी मार्ग का जो परिस्थिति है, मार्ग की तस्वीरें आप दिखाएंगे जी। किस तरह से देखिए, नाली टूटा हुआ है, नाली का 2 भाग जो है टूटा हुआ है और नाली लबालब भरा हुआ है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थानीय प्रशासन का जो जीता जागता नमूना हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रखंड प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण किसनौटा टोला की जो गलियां हैं, जो मुख्य सड़क मार्ग है, अब बिल्कुल टूट चुकी है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, कचरे भरे हुए हैं, जल जमाव है और रोड की ये जो हालात है। देखिए शुभम जी, आप इस तस्वीर को जरूर दिखाएंगे कि जब हम रोड के बीचों बीच हम प्रवेश करते हैं तो इस तरह से जो गड्ढे, इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं और ये जो मिट्टी जाम हो गई है, नाली का जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में चलना लोगों का काफी दूभर होता जा रहा है। बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया, वार्ड सदस्य, तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस सड़क मार्ग को बनाया जाए। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस सड़क मार्ग का किसी भी तरह का कोई कार्य, विकास कार्य नहीं हुआ। इस सड़क की मरम्मती नहीं हुई और वही नतीजा है कि इस सड़क मार्ग का जो है यह हालत बिल्कुल दयनीय है। आगे बढ़कर तस्वीर दिखाएंगे शुभम जी कि जिस तरह से हम चल रहे हैं कि जहां लोग गिर भी सकते हैं और कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी इस सड़क मार्ग पर हो चुकी है। तो ये जो जीता जागता नमूना स्थानीय प्रखंड प्रशासन का है और मुखिया जी का है और खास करके यहाँ के वार्ड सदस्यों का है कि कैसे वार्ड सदस्य हैं और कैसे मुखिया जनप्रतिनिधि हैं जो अपने ही पंचायत के मुख्य मार्ग की सड़क गलियों का जो ये हालात सामने आई है उभर करके। और फिर से चुनाव होने वाला है, पंचायत चुनाव। ऐसे में कैसे पब्लिक किस हालात पर और किस बेसिस पर वोट देंगे। आप देखिए, ये बीचों बीच का नाला है जहां से यहाँ के निवासियों का पानी गिरता है, ये गड्ढे में तब्दील है और लोग इसी में प्रवेश करके यहाँ के छात्र, नौजवान और यहाँ के राही और यहाँ के महिलाएं सफर करती है। लेकिन इसका दंश झेल रहे वर्षों से ये सड़क मार्ग अपने विकास का बाट जो रहा है। बावजूद प्रखंड प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि, खासकर मुखिया जी, कब जागेंगे और कब उनका ध्यान टूटेगा और ये सड़क का निर्माण होगा। इस तरह की तस्वीरें हम आपको किसनौटा टोला के इस वार्ड नंबर 15 और 16 का जो तस्वीर हम आपको दिखाए हैं, वो तस्वीर देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि कितनी भयावह परिस्थिति में गलियां हैं और गलियों की जो सड़कें हैं, कितना जल जमाव है, कितनी नालियां जाम है और सड़क मार्ग जो है पानी का दंश झेलते झेलते टूट फूट कर खत्म हो गई है। बावजूद यहाँ के लोग और यहाँ के निवासियों ने जनप्रतिनिधि को कई बार ध्यान आकृष्ट किया, स्थानीय प्रशासन का कई बार ध्यान आकृष्ट किया। बावजूद स्थानीय प्रशासन का और जनप्रतिनिधि का, खास करके इस पंचायत के मुखिया बिल्कुल मौन धारण चुप कर बैठे हैं और वोट की राजनीति करते हैं। और फिर से पंचायत चुनाव है। अब देखना है कि आने वाले पंचायत चुनाव में किसनौटा टोला और वार्ड नंबर 15 और 16 के लोग गलियों के टूटे फूटे बेसिस पर वोटिंग करेंगे या फिर अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए किसी और रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वार्ड नंबर 15, 16 किसनौटा टोला के स्थानीय निवासी इस बार पंचायत चुनाव में अपने गलियों के निर्माण को लेकर वोट करेंगे। यह अब देखना बाकी है। और भी तस्वीरें हम किसनौटा टोला मार्ग के दिखाएंगे जो बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है
और जल जमाव के कारण वो पूरी तरह से रोड सड़क मार्ग ध्वस्त हो चुका है। बने रही हमारे स्क्रीन पर। वार्ड नंबर 15 और 16 किसनौटा टोला का ये सड़क मार्ग का जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, हम उसको लेकर के लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये उपेक्षा का दंश ये सड़क मार्ग क्यों झेल रहा है। देखिए, हम वार्ड नंबर 15 और 16 में हैं और किसनौटा टोला में है और आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। जिस तरह से आपके सड़क मार्ग का इस कॉर्नर पर स्थिति है, नालियां भरी हुई है, सड़क टूट गए हैं, पानी जाम है और आगे का इलाका हम जब देखते हैं तो और भयावह स्थिति है, बर्बाद है। ये कब से है और क्या कारण है जो अब तक इस पंचायती राज व्यवस्था में, जहां मुखिया जीत कर आ गए, जहां विधायक जीत के आ गए, प्रखंड प्रशासन आपके आजू बाजू में है, बावजूद ये सड़क का ये हाल है, क्या कारण है बताएं। कारण यही है कि यहाँ पे वोट का राजनीति है जी। 5 साल से ना कोई मुखिया आते हैं, ना ही वार्ड सदस्य, गांव ही के वार्ड सदस्य 15 एवं 16 दोनों का, ना 15 के आते हैं देखने के लिए। और यही माह है मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य सभी लोग गुजरते हैं, लेकिन रोड का कोई आता नहीं है, न पता। कब से है ये स्थिति इस तरह का रोड से? बहुत दिन हो गया, 2017 से। 2017 से लगातार ना ही कोई विधायक देखते हैं, ना ही कोई मुखिया, ना ही सरपंच। देखिए 2017 से अब तक इस सड़क मार्ग की जो परिस्थितियां हैं और लोग जो मुखर होकर के खोल करके ये बता रहे हैं, तो अब प्रशासन, स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर इस रोड सड़क मार्ग का दुर्दशा क्यों। और लोगों से हम बात करेंगे। क्या कैसा है ये देखिए रोड है सर, आज नहीं, ये बहुत पहले 2017 से लेके आज 2026 आने वाला चुनाव का समय भी है। और जो पुराने NH30 से जाकर रेल लाइन को क्रॉस करते अंडर पुल को पास करते ब्लॉक की तरफ जाता है, इस रोड से डेली कम से कम 200 गाड़ियां डेली जाता है, आवाजाही होता है। उसके बावजूद भी न मुखिया जी कुछ बोलते हैं, न सरपंच, न जिला परिषद। यहाँ तक कि लोग, कितना लोग तो जिला परिषद के नाम भी नहीं जानता क्या है नहीं है। और कितना बार बोला भी गया ग्राम लोग की वजह से कि रोड खराब है, तो बोलते बन जाएगा बन जाएगा, बस सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ काम नहीं होता है। अब मुखिया जी तो बोलते हैं कि हमें तो पैसा से वोट मिला, हम काम काची करेंगे, ऐसा बोलते हैं। देखिए जैसे इस मसले पर मुखिया जी का कहना है कि हम तो पैसा से वोट को मैनेज करते हैं, हमें विकास से क्या मतलब है। तो अब ये जानना है कि इस सड़क मार्ग का जीर्णोद्धार, इस सड़क मार्ग का बनने को लेकर के किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जनता को। और किसको ठहराएंगे? पैसा जनता से जिम्मेदार है, जनता तो भोग रही है, वोट दिया पैसा की वजह से, इसीलिए तो भोग रहे हैं ये। तो और क्या है, अरे जब हम अच्छा नेता चुनते हैं तो आज ये हाल देखने को थोड़ी मिलता। चलिए अपना नाम बताइए। मनीष कुमार। हजारों लोगों का रात दिन यहाँ आवागमन होता है, बावजूद सड़क मार्ग की ये स्थिति है, क्यों है बताएं। बहुत दिक्कत है और पब्लिक के तो बहुत कष्ट होता है आने जाने के लिए। यहाँ पालिका वासी जो भी है, जो बहुत नरक में जी रहा है, मगर कोई ध्यान नहीं, नेता मंत्री कोई भी नहीं आता है। एक बार विधायक जी भी आए तो बोले कि पास हो जाएगा, होते हैं नहीं करते हैं, घूम के चला जाते हैं, सुनते ही नहीं है विधायक जी। कोई नहीं ना ही मुखिया जी। वर्तमान मुखिया है, वर्तमान विधायक है जो, और पहले का विधायक था जो, सबके रीजन में यही हाल है। कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। कितने बरस से होगा? न नल न जल, पानी के देखी न निकास नहीं है, सड़क नहीं है, कुछ नहीं। पूरा जब बारिश आती होगी, मूसलाधार बारिश होता होगा तो पूरा रोड जाम हो जाता है, घर में हिल जाता है, बहुत सारे घर में हिल जाता है पानी, घर में पानी हिल जाता है जी। इसके बावजूद भी लोग नहीं सुनते, कोई सुनवाई नहीं। वीडियो साहब आती है? कोई नहीं आता। क्या नाम हो आपका? सुभाष कुमार। जनप्रतिनिधियों ने आपके टोला का, यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने आपके गली और सड़कों का, और यहाँ के विधायक जी ने आपके गली और सड़कों का जिस तरह से उपेक्षित रखा है, इस लगभग कितने बरस से बोले भैया? 2017 से इस तरह की परिस्थिति, आप नारकीय जीवन जीने को मजबूर है ये वार्ड नंबर 15 और 16 और किसनौटा टोला के निवासी। क्या कारण है सर, बताएं आप। कारण यही है कि वोट लेने के लिए सब कोई आता है, बाकी इस गांव पर कोई आज तक नेता न विधायक किसी ने न ध्यान दिया। क्या कारण है सर? कारण है कि समय आता तो नोच नोच के खाता है, और तू मर रहा है कि जी रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं। सबसे कारण है कि नाली का बहाव का कारण है कि पानी इसमें जल निकासी नहीं है, जल का रास्ता नहीं है। अच्छा। और न इस पर कोई ध्यान देता है। ज्यादा जरूरत पड़ता है तो गाँव समाज मिल के JCB के मंगा के आगे का सप्लाई करवाता है, तो पानी जाता है, या 2-4 साल से सप्लाई नहीं हुआ है, तो इसके कारण है कि पानी ओवरफ्लो होता है,
तो उसके कारण इधर डूबता है, तो आने जाने को पब्लिक को दिक्कत होता है। न नेता है न विधायक है, इस गांव पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। ध्यान ही नहीं दिया है। ध्यान देवे नहीं करता, खाली वोट से उसको मतलब है। वोट मिल गया चले गए, उसके कोई मतलब नहीं। अब तो फिर चुनाव आ रहा है, तो अब कुछ दिन में चुनाव की अधिघोषणा होगी, पंचायत चुनाव का, और लोग मुखिया और दुखिया जो भी हैं लड़ने को आएंगे। तो ऐसे में किसनौटा टोला के निवासी का इस बार क्या स्टैंड होगा बताइए। इस बार एक्शन यही होगा कि वोट लेगा, हाथ जोड़ेगा, 10 गो तो उसको तरफ जाएगा, 5 गो उसको तरफ, यही होता है। वोट लेके निकल ये गया तो मुखिया जी करेंगे। हाँ। यहाँ का स्थानीय पब्लिक सबसे पहले इस नरक को भोग रहा है। इस बार किस बेसिस पर वोट दीजिएगा ये बताइए भाई साहब। वोट तो वो इसी पर करते कहते कि ये काम करेगा, वो काम करेगा, काम करता है कोई नहीं, काम नहीं करता। नहीं मतलब वादा है, वादों का क्या कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब वादा टूट जाता है। हाँ, एकदम टूट जाता है। इस बार तो आप लोग एकत्रित होइए अपने गली और सड़क के निर्माण को लेकर के। होवे नहीं ना करेगा, नहीं जैसे आप 10 आदमी इधर का चुन लीजिए, 10 आदमी उधर का चुन के वोट लेके निकल जाता, हम ही करवा देंगे, वो करवा देंगे, कहता तो सब है, बाकी काम करता है कौन? नहीं करता कोई नहीं। इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये नरक तो भोग रहे हैं आप लोग। नरक भोग तो साफ करवे न करे था क्यों ना आदमी करे? पब्लिक जैसे वो बोल रहा जैसे पब्लिक साफ तक करे के पब्लिक साफ कर है। हाँ। तो ये मुखिया जी के आदमी, सफाई कर्मी और प्रखंड के आदमी या मुखिया विधायक जी सब काहे ना करवावा, तुम काहे ना बोलो? बोलबाऊ तो बोले कुछ बोलबे न करे, चल देता चल दे। हाँ। तो कितना दिन से इ नरक भोग रहा है? बाडो के कहने क्या हो तो साफ न करा हो तो कहने कची की जाए ना होते ना, बस इतना बोलो चल दिल को। हाँ, नल जल ऐसे नल है तो एगो नल मांगा तो देवे न करे, बाढ़ लम्बा न देता है ना, बाडो मेंबर सुस्त है आपका। हाँ, ना दे नल जल सब कर दे दे तो हमरा का ना देला खबे न देता है। हाँ। अच्छा, हमको ये बताइए बहन, ये कितने वर्षों से इस तरह से आप लोग झेल रहे हैं? और ये 5-5 बरस से 10 साल से जितले है ना। हाँ। ये गलती हो रहा है। यही है। हाँ, ये मैंने देखने सुनने के लिए भी यही हाँ, आता ना ना कुछ कोई काम लगे ना जाए दुआरी पर हाँ। तो कर मायका तो ना कि ना घरे में रहता तो कि ना हो ना। कोई काम ला जाए तो करे कि है होता ना जाए ना। अच्छा, अब ये जब चुनाव आ रहा है, अब सर पर चुनाव हबो, तो ये जो नरक भोगते हैं तो फिर से वोट देबो, फिर से जिताई बहु। हम तो अति सुथनी के जोर दे देबे, अब ना देबे। हाँ, सुथनी के जार अब दे देबो, का नाम होला तो हम ना देबे, अब वोट ना देबो ना। देखिए, अभी हम बैकटपुर पंचायत के लाला टोला में हैं और लाला टोला के जो मार्ग है ये सीधे किसनौटा टोला मार्ग से कनेक्टेड होता है और आगे जाकर के उत्तर दिशा की ओर NH30 मार्ग जो पुरानी सड़क मार्ग है वहां से कनेक्ट होता है और हजारों हजार लोग रात दिन सड़क मार्ग पर चलते हैं और यहाँ के निवासी तरसते हैं इस बात को लेकर के कि ना ही यहाँ जल निकासी है और ना ही सड़कों की मरम्मती की गई है। और आज नहीं, वर्षों से इस सड़क का जो हाल है, जो दुर्दशा है, जो दयनीय स्थिति है, इसका कौन जिम्मेदार है? आइए हम जानते हैं यहाँ के निवासियों से। जिस तरह की स्थिति है, हम यहाँ वार्ड नंबर 15 और 16 लाला टोली में पहुंच चुके हैं और आज से नहीं है सड़क मार्ग का ये हाल है, दयनीय स्थिति है, कचरे का अंबार है, सड़क मार्ग टूटी हुई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था है। ना ही यहाँ का स्थानीय प्रशासन इस बात को लेकर के ध्यान देता है और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया जी इस बात को ध्यान देता है। और अब तो पंचायत चुनाव सर पर आ चुके हैं और हम बात करना चाहेंगे लोगों से कि क्या कुछ बात है और क्या स्थिति है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, देखिए ये जो नाले का जो परिस्थिति है, जहां से जल निकासी होना चाहिए उस नाले का ये दुर्दशा देखने को मिलता है। और यही कारण है कि इस सड़क मार्ग पर जल जमाव के कारण सड़कें टूट गई है और जल जमाव का जो बहाव है, जो गंदे पानी है नालियों का, वो बीच सड़क पर पाई जा रही है। देखिए, अभी हम लाला टोली में हैं और किसनौटा टोला ये महाल है। NH30 से कनेक्टेड ये रोड प्रमुख सड़क मार्गों में एक आता है जहां रात दिन लोग चलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस पास इलाके में विद्यालय है और ये सड़क मार्ग की जो स्थिति है, जल जमाव है, जिस तरह से कचरे का अंबार है, बच्चों को आने जाने में, विद्यार्थियों को आने जाने में किस तरह की तकलीफें होते हैं, हम स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे। सर, ये जो आपका यहाँ सिचुएटेड स्कूल है, बच्चे को आना जाना होता है और वर्षों से हम देख रहे हैं इस तरह का बात है, क्या कुछ बात है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये पिछले कई वर्षों से 4-5 वर्षों से तो हम यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी और अपना स्कूल चला रहे हैं जी। और यहाँ ये समस्या पिछले 4-5 वर्षों लगातार बनी, इसके लिए विधायक जी को भी बोला गया है जी, यहाँ के मुखिया जो मुखिया है हमारे, उनको भी बोला गया है, जी, लेकिन इस पे किसी भी
जो है मतलब सरकारी जो लोग हैं उनका कोई भी ध्यान इसके प्रति आकर्षित नहीं हुआ कि इसके लिए कुछ भी किया जाए। अगर हम लोग खुद से चंदा करके, कभी जब ज्यादा होता है तो खुद से चंदा करके इसको करते हैं, अन्यथा इसको करने वाला कोई भी नहीं है। आसपास के लोग ही जो चंदा किए, हम लोग दिए, आपस में करके थोड़ा बहुत होता है, लेकिन फिर भी इस पानी का मेन क्या है, इस गबरे का निकास नहीं है। और पानी का निकास नहीं, जिस कारण क्या होता है कि वो तुरंत है, और यहाँ पे कम से कम हजारों घर होंगे और जिसका सारा पानी इसी में आता है। इसी में तो हाँ, सारा का पानी इसी में आता है, इसी कारण ये गबड़ा भरा हुआ होता है। कब से है हाँ, सर ये स्थिति, कब से है? ये पिछले, हम तो यहाँ पिछले 4-5 साल से हैं और ये हालात एकदम दिन ब दिन बदतर स्थिति हो रही है। बदतर स्थिति। पहले तो क्या था कि गर्मी वगैरह में सूखा भी रहता था, पर अभी देखिए गर्मी पिछले 2 महीने से हालात सेम है। गर्मी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, पहले तो बरसात में सिर्फ परेशानी होती थी, लेकिन अब पिछले लग रहा है 2-3 सालों से लगातार गर्मी रहे, बरसात रहे, सालों भर एक जैसा माहौल बना हुआ है। हाँ, लोग परेशान हो गए, ऊब चुके हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है, कहीं फेंकने का जगह नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं आता है, कोई इस पे ध्यान नहीं देता है, किसी भी तरह का कोई भी सुविधा सरकार के तरफ से मुहैया नहीं का है। इसके लेकर हम लोग कई बार विधायक जी को बोले हैं, कई बार मुखिया को बोला गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं। बच्चों को परेशानियां है कि आने जाने में परेशानी, कभी बच्चा गिर जाता है, स्कूल ड्रेस पहन कर आता है, गिर जाता है, फिर उसको वापस घर जाना पड़ता है, फिर घर है, या फिर जो है उनको टिफिन पहुंचाने गार्जियन आता है, उनको परेशानी होती है। इस तरह की परेशानियां हैं, बच्चों को हम लोग को गोद में उठाकर पार कराना पड़ता है, ये हालात हो चुके हैं। बहुत गंदा है, या तो फिर घूम कर जाना पड़ता, जो रास्ता 100 मीटर का है उसके बदले उनको 500 मीटर चलना पड़ता है। ये इस तरह के हालात हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। पंचायत और चुनाव सर है, सर पे है। हाँ, हाँ। क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे? पंचायत चुनाव, सब लोग आएंगे कि इस बार हमको वोट दीजिए, हम जिता देंगे, ये करेंगे, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। हमारा विधायक चुनाव था, उसी वक्त था कि रोड ये पास हो गया, इसमें सुनने में आया था कि एलईडी लाइट विथ नाला पास हो गया वहां से, और आज तक विधायक चुनाव हुआ तो साल भर पार हो चुका है, फिर नए विधायक भी बन चुके हैं। अरुण शाह जी हैं, अरुण शाह बहुत दावा ठोकते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज तक गन्नी चक नहीं सुधर पाया, तो इसको क्या सुधारेंगे। चलिए, ये जो आपकी स्थिति है सर को पहले से ही है, पहले से, बहुत पहले से। मतलब इसको लेकर के कोई आवाज नहीं उठाते हैं या नहीं ध्यान देते हैं लोग? पब्लिक लोग एक्टिव नहीं है ना पे, किसी को कोई सा मतलब है नहीं, कुछ नहीं। बस। तो आप लोग यहाँ बैठते हैं, आपका घर है यहाँ, बदबू आता है, क्या इसको लेकर सबका यही है। स्थानीय प्रशासन नहीं आते, मुखिया जी नहीं आते, कोई नहीं आता। विधायक जी नहीं आते? इस वार्ड में मुखिया कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अब वो तो उज्जवल है, काहे नहीं ध्यान देते हैं जो। हाँ, तो मुखिया जी जाने की काहे नहीं ध्यान देते। 16 नंबर और 14 नंबर वार्ड, आप लोग का वार्ड 15, 16, 14 वार्ड, हाँ 3 वार्ड पर तो ध्यान उनका नहीं। वार्ड पार्षद क्या करता है भाई? वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य क्या करेगा, जब मुखिया आगे ठीक नहीं है तो वार्ड सदस्य, जब उसको फंड मिलेगा बाद वार्ड सदस्य के तब ना कुछ करेगा। तो फिर तो चुनाव आते है, तो चुनाव आते हैं तो वही कहेगा कि हमको वोट दीजिए, हम ही करेंगे वो करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। सुना कि मुखिया जी कहते हैं कि पैसा दे के वोट लेते हैं। हाँ, पैसा दे के वोट खरीदते हैं तब अच्छा बात ना है, पैसा लेके उधर से वोट खरीदते हैं और इधर से वोट नहीं मिलता, इसलिए इधर नहीं ध्यान देते हैं। कब से स्थिति है वह? स्थिति तो 1 साल से आ रहा है, ये 10 साल से यही स्थिति देख रहा है। यही स्थिति आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। विधायक जी आते हैं तो वो भी बोलते हैं कि वोट दीजिए, रोड पास करवा देंगे, नाला पास करवा देंगे, लेकिन आज तक तो कुछ नहीं हुआ।